कांग्रेस को बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, सभी पदों को छोड़ा। इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर लगाए बड़े नेताओं का अपमान करने के आरोप, लिखा कांग्रेस रिमोट कंट्रोल से चल रही है, राहुल गांधी के पीए और सुरक्षा गार्ड फैसले ले रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बोली कांग्रेस, उनका पार्टी छोड़ना दुखद है, वो जनता के मुद्दों पर लड़ते थे, ऐसे समय में साथ छोड़ना गलत है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता ने बीजेपी के अजय महावर की सदस्यता रद्द करने की मांग की, सदन की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग और मोबाइल से लाइव करने का आरोप लगाया, महावर ने आरोपों को खारिज किया। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों पर बड़ा एक्शन, स्पीकर ने पूरे दिन के लिए बीजेपी के सभी विधायकों को मार्शल आउट किया। सदन से मार्शल आउट करने के बाद बीजेपी के विधायक विधानसभा परिसर में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठे, हाथों में तख्ती लेकर केजरीवाल सरकार की शराब नीति के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। दिल्ली विधानसभा का एक दिन के विशेष सत्र शुरू होते ही जोरदार हंगामा देखने को मिला, शराब नीति को लेकर बवाल, आप विधायक खोखा खोखा के लगाते दिखे नारे। दिल्ली में आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। कुछ ही देर में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर आ सकता है राज्यपाल का बड़ा फैसला, हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक। झारखंड के राज्यपाल के फैसले से पहले सोरेन के घर पर महागठबंधन की बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक शामिल होंगे। झारखंड में बैठक से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा सरकार और गठबंधन एकजुट है, उसे कोई खतरा नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट, सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की। सियासी संकट के बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एबीपी न्यूज से कहा, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं। सीएम हेमंत सोरेन का ट्वीट, संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे, है तैयार हम। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बने अवध बिहारी चौधरी, आरजेडी के चौधरी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। नीतीश सरकार पर गिरिराज का गंभीर आरोप, कहा वोट के लिए आतंकवादी का स्लीपर सेल बनाना चाहती है सरकार, जानबूझकर बिहार में शरिया कानून को लाना चाहती है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को बड़ा झटका, जेडीयू विधायक टेकी कासो बीजेपी में शामिल हुए, जेपी नड्डा ने स्वागत किया। भड़काऊ भाषण के केस में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी। 2017 में यूपी सरकार ने भी सबूत नाकाफी बताकर केस चलाने की मंजूरी नहीं दी थी। मुफ्त की योजनाओं पर रोक की मांग केस को सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच को भेजा, अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा इस मुद्दे पर फैसले से पहले कई सवालों पर विचार जरूरी। नोएडा के ट्विन टावर को गिराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज पूरी जानकारी लेगा, 28 अगस्त को ध्वस्त किए जाएंगे टावर। दिल्ली के पास नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की तैयारी पूरी कर ली गई है, 28 अगस्त को नियंत्रित धमाके कर दोनों टावर को 9 सेकंड के भीतर गिरा दिया जाएगा। डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी के मुद्दे पर संसद की स्थायी समिति की बैठक आज, ट्विटर और आईआरसीटीसी के अधिकारी पेश होंगे। हैदराबाद में निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह फिर गिरफ्तार, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लगाकर जेल भेजा गया। टी राजा सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया, हैदराबाद के बेगम बाजार में दुकानें बंद। जुमे की नमाज को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की अपील, कहा कोई भी भड़काऊ नारा न लगाएं, शांति से नमाज पढ़कर नफरत करने वाली ताकतों को शिकस्त दें। सरतन से जुदा का नारा लगाने के आरोपी पूर्व एआईएमआईएम नेता सैयद कशफ को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत मिली। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज में एक और एफआईआर, पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का पश्चिमी यूपी का दौरा, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद और बुलंदशहर में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। 28 अगस्त को पीएम मोदी का गुजरात दौरा, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट,
एफओबी और भुज में स्मृति वन का उद्घाटन करेंगे। साबरमती रिवर फ्रंट के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने के लिए नया एफओबी बना है। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। शाह का आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी रखने का निर्देश। कहा, यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की जांच में तेजी लानी होगी। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। हरियाणा के हिसार में बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर उनके फार्म हाउस ले जाया गया। परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को गोवा में संदिग्ध हालत में मृत पाई गई थी। हत्या का केस दर्ज हुआ। सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, शरीर पर चोट के कई निशान मिले। रिपोर्ट में मौत की वजह नहीं बताई गई। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर सिंह से पूछताछ। परिवार ने दोनों पर आरोप लगाए। खतरे की जद में उत्तराखंड का खूबसूरत शहर जोशीमठ। लोगों के मुताबिक पहाड़ पर बसा ये शहर धीरे धीरे नीचे जमीन में धंसता जा रहा है। ज्यादातर मकानों में दरारें दिख रही हैं तो कई घर के आंगन धंस रहे हैं। यूपी के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 18 गांव के 50,000 की आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यूपी के हमीरपुर में बेतवा यमुना में बाढ़। 64 गांव के 150 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यूपी के बांदा में यमुना का बड़ा जलस्तर कहर मचा रहा है। नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। यूपी के गाजीपुर में बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। धौलपुर डैम और माता टेल डैम से 22 लाख क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया है। 5 तहसीलों बाढ़ की जद में। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी में कटान से लोगों में दहशत का माहौल है। 200 मीटर खेती की जमीन नदी में समाई। यूपी के ललितपुर में माता टीला बांध से छोड़ा गया 23 लाख क्यूसेक पानी। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। यूपी के औरैया में अजीतमल इलाका बाढ़ से बेहाल है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। यूपी के फतेहपुर में 5 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। हजारों बीघा फसल बर्बाद हुई। यूपी के जालौन में यमुना का तेज उफान लोगों को डरा रहा है। माधोगढ़ के आधा दर्जन गांव का संपर्क टूटा। यूपी के कानपुर में हथनीकुंड से छोड़ा गया 25 लाख क्यूसेक पानी। यमुना किनारे बसे सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। राहत कार्य में जुटा है प्रशासन। झांसी में 7 दिन से बाढ़ में फंसे किसानों को किया जाएगा एयरलिफ्ट। एसडीआरएफ की टीम मौजूद। चित्रकूट में यमुना में तेजी से बढ़ते पानी की वजह से बांदा कौशाम्बी को जोड़ने वाला रास्ता बंद। 12 गांव का संपर्क टूटा। एमपी के सिंगरौली में इलाके में घुसा गंदे नाले का पानी। कई परिवार बाढ़ में फंसे। निचली बस्तियों से अलर्ट। 24 घंटे से बारिश हो रही है। लगातार बारिश से डिंडौरी का देवरगढ़ बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। जगह जगह से बांध से रिसाव हो रहा है। एमपी के मुरैना में 35 गांव का संपर्क टूटा। सैकड़ों ग्रामीणों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। एमपी के विदिशा में रामलीला बाजार में घुसा बेतवा का पानी। एक मंजिल तक डूबी दुकानों में पानी उतरने के बाद दिखी बर्बादी की तस्वीर। राजस्थान में कोटा बैराज से पानी छोड़ने के बाद चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुल पर लोग सेल्फी लेते दिखे। पंजाब के तलवाड़ा में महाराणा प्रताप झील का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी बढ़ रहा है। चेन्नई में भारी बारिश। कई इलाकों में पानी भरा। ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। यूपी के बाराबंकी में ठगी के आरोपी ओम प्रकाश वर्मा का घर कुर्क वर्मा पर जमीन बेचने और कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों ठगने का आरोप है। 9 मुकदमे दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में घर के ग्राउंड फ्लोर पर टायर की दुकान में आग लगी। हादसे में 12 लोग झुलसे, 5 की मौत। नोएडा के सेक्टर 80 में गद्दे की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर आग बुझाने जुटी 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।